सबसे क्लास एनसीईआरटी क्लास साइंस की सबसे फेमस चैप्टर है प्रकाश। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है तो इनमें कौन सा गलत है? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब सीधा और प्रतिबिंब छोटा। एक प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ये गलत है। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब। लाल रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है? उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? f1 और 2f1 के बीच। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुकेगी? अभिलंब की ओर। अब अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक होता है 1.67। जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है? अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा फोकस बिंदु पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। ऐसा किरण जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में तथा पुनः सघन माध्यम से विरल माध्यम किसकी वजह से होता है? अपवर्तन। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रातिज केंद्र के बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा फोकस और केंद्र के बीच। आँख का प्राकृतिक किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? उत्तल लेंस। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। किसी लेंस में मुख्य फोकस की प्रकाशित केंद्र से दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बीम से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? वह है जब बीम दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हो। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन। किस कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन। मृग मरीचिका बनने के वाली घटना को क्या कहते हैं? पूर्णांतिक परावर्तन। पूर्णांतिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच। प्रकाश की गति किसके बीच हो जाते हैं? न्यूनतम होते हैं कांच। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है अवतल लेंस। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित होता है आभासी। किसी उत्तल लेंस का फोकस स्थानांतर 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई भी रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा। अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। अवतल लेंस का वास्तविक वस्तु हमेशा बनता है आभासी और प्रतिबिंब। उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में मोटा किनारों पर पतला। अवतल लेंस कैसा होता है? बीच में पतला किनारों पर मोटा। लेंस की क्षमता कैसा? मात्रक डायोप्टर होते हैं, मीटर इनवर्स होती है। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? मिट्टी का। लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं? प्रकाशीय केंद्र से। किसी लेंस में सदैव आभासी सीधा आकार में बीम से छोटा प्रतिबिंब होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। किसी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। प्रकाश का आगमन प्रिज्म के जिस तरह से होता है उसे कहते हैं अपवर्तन सतह। लेंस का सूत्र होता है 1/1/v-1/u। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास किस प्रकार लेंस बने? तो उत्तर। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह नतोद्वार दर्पण। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल। व्यंजन का अपवर्तनांक होता है 1.50। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। लेंस की क्षमता का व्यक्त किया जाता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्न किसका प्रतीत होता है? प्रकाश का अपवर्तन। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर उसके बाद भी आकाश से बड़ा प्रतीत होता है, यह है प्रकाश का अपवर्तन। तारपीन का तेल का अपवर्तनांक होता है 1.47। केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.44। बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक होता है 1.63। कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक होता है 1.63। कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण कैसी होगी? निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम से युग्म के लिए आपतन कोण की जय साइन तथा अपवर्तन कोण की जय साइन अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। विरल माध्यम में प्रकाश चाल होते अधिक। आवर्धक शीशा होता है उत्तल लेंस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या को गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी फोकस f पर।
वास्तविक उल्टा अत्यधिक संकुचित छवि। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण की आकृति कहाँ बनेगी? C के बाद। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आभासी और वास्तविक दोनों। एक किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलता है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं में आकार एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक। वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? फोकस। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र पर। निर्गत किरण एवं अवलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत किरण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अवलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। गोलीय दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जिस किसी गोलीय दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की लंबाई प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उत्तल दर्पण। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्ता केंद्र और फोकस के बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? वक्ता केंद्र और वक्ता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावित किस प्रकार करता है? द्वारक। परावर्तन का नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी किस तल में होते हैं? एक ही तल में। किसी माध्यम का अवधान का मान होता है sin A बटा sin R। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार उत्तल दर्पण होगा। जब प्रकाश एक किरण एक संगन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में उड़ते हैं? अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। एक लेंस में +2.0 डी सकती है तो लेंस की किस्म की फोकस लंबाई होगी उत्तल 0.5 मीटर। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का। यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्ता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया तो निर्मित होने वाली छवि होगी वास्तविक और उल्टी। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्ता केंद्र और फोकस के बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? वक्ता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए घनात्मक। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने के लिए अभिसारी दर्पण का द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आकार होता है अत्यधिक आवर्धित। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलते हैं उसे कहते हैं फोकस। जब प्रकाश विरल माध्यम सकन माध्यम में होता है तो इसकी गति कम हो जाती है। अब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहता है। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस के 2f1 पर रखा जाए तो छवि का आकार कैसा होता है? पूर्ववर्ती। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से बाहर रखा जाए तो छवि का निर्माण होता है F और C के बीच। किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। अपवर्तन दोनों में। किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण, अपरावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। एक दर्पण के वक्ता की फोकस लंबाई उसके त्रिज्या के संबंध R/2f। एक लेंस की शक्ति फोकस दूरी के बीच के अनुपात है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना चाहिए 2f1 पर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु होता है P तथा F के बीच। अवतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है जब वस्तु C पर। एक दर्पण के वक्ता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के संबंध है R/2f। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी और वास्तविक दोनों। 20 सेंटीमीटर है और किसी गोलीय दर्पण की फोकस 10 सेंटीमीटर। निम्न कौन सा दर्पण होता है? 1/b + 1/f। प्रकाश किस रूप में होता है? ऊर्जा के रूप में। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? रोमन ने। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दशाओं को आकार बिंदु को मिलता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण 60 डिग्री होगा। किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? उत्तल दर्पण का। दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक। दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? द्वारक। वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? फोकस। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र पर ही। किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणों दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणों दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं। टॉर्च, सर्चलाइट, वाहन की हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए समांतर किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल।
किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, समतल अथवा उत्तल। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी बताती जाए कि आधी होती है। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार कर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी। सोलर कुकर में होता है अवतल दर्पण का प्रयोग। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। निर्गत किरण अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकृति होती है न तो कण के न समान